एग्ज़ाम पास आ गए और टिश्यू ने दिमाग का झोल कर रखा है, तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। चलो आज 9th क्लास के बायो का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर को वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर बना के रखते हैं। सबसे ईजी वे में पढ़ेंगे टिश्यू को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले टिश्यू होते क्या है ये जान लो। सो अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ऑब्लिक वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। इसका मतलब ये होता है टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। अब इसमें दो कंडीशन होती हैं, या तो वो सारे के सारे सेल्स सिमिलर हों स्ट्रक्चर में, या फिर सारे सारे सिमिलर डिसिमिलर हो सकते हैं, बट वो एक ही फंक्शन एक ही तरह काम करें, कोई सिमिलर कोई स्पेसिफिक फंक्शन अचीव करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं टिश्यूज़। ओके नाउ सबसे पहले देखते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू होते हैं दो तरीके के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम एक और नाम से जानते हैं डिवाइडिंग टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द ओनली टिश्यूज और द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द ओनली काइंड ऑफ टिश्यूज विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। मतलब सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिवाइड कर सकती हैं, इसीलिए इसको डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं। कभी भी परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करती है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ फंक्शन जान लो। इसके जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, इसके पास थिन सेलुलोज वाले सेल्स वॉल्स होते हैं और डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, सिंगल न्यूक्लियर होते हैं, न्यूक्लियस होता है, और इसमें वैक्यूल नहीं होता है। वैक्यूल क्यों नहीं होता है? क्योंकि वैक्यूल का ज़्यादा काम नहीं होता है यहाँ पे ज़्यादा कोई वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस नहीं होता है, इसलिए देयर इज नो यूज़ ऑफ अ वैक्यूल इन इट, इसीलिए वैक्यूल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। सबसे पहला एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, लोकेशन ये जो ग्रोइंग टिप्स होती हैं रूट और शूट पे, एकदम से स्टार्टिंग होती है रूट की और शूट की, स्टेम्स के और रूट की जो तुम ऊपर वाली टिप्स होती है ना, वहाँ पे पाई जाती हैं। इनका काम क्या होता है? ये प्राइमरी ग्रोथ कराती हैं प्लांट की। प्राइमरी ग्रोथ यानी हाइट, ये हाइट बढ़ाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, ये इंटर नोड्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब देखो इनका क्या काम होता है। इनका बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यही काम होता है जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक का काम होता है। पर देखो ये क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर एपिकल मेरिस्टेमेटिक हमने ऊपर का पार्ट काट दिया प्लांट का, तो ऐसा तो है नहीं फिर दोबारा हाइट रुकी जाए, तो इसीलिए अगर ऊपर का पार्ट कट भी जाए तब ये हाइट बढ़े, इसलिए ऐसे 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 इंटरनोड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। इनका भी काम वही होता है, प्राइमरी ग्रोथ। फिर आते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक। इसका लोकेशन होता है ये वेस्कुलर बंडल। ठीक है, बाक में वेस्कुलर बंडल के सराउंडिंग में पाए जाते हैं, और इनका काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ यानी गिर्थ। ये जो गिर्थ होती है वो बढ़ाती हैं। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू इट देन जस्ट कमेंट कर दीजिए आप, विल डू इट। ओके, विल सॉल्व योर डाउट। नाउ कम टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ डिफ्रेंशिएशन। अब देखो, जब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनने का जो प्रोसेस होता है उसी को डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। यानी व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक परमानेंट शेप, size, specific role, and the most important thing, most important thing is that they lose the ability to divide. Okay, then they form permanent tissue, what we call differentiation. जब कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट शेप, साइज, स्ट्रक्चर और रोल ले लेता है, उसके साथ साथ जो उसकी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी होती है वो लूज़ कर देता है, उसी को बोलते हैं उसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हो, जैसे कि अगर कोई नीट करते हैं, क्या करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, तब वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पर जब वो फिर उनके एमबीबीएस के बाद वो जब स्पेशलिस्ट हो जाते हैं तो उनको क्या हो जाते हैं, वो परमानेंट टिश्यू, उनके पास स्पेशल फंक्शन उनका होता है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट का होता है स्पेशल फंक्शन, वो हार्ट के होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट का होता है, वो होते हैं स्किन के, इसी तरह। अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू बेसिकली दो और पार्ट में बाइफरकेटेड है। पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल जिसके नाम से पता चल रहा है वो सिंपल हो, यानी उसमें सारे के सारे जो सेल्स प्रेजेंट हों वो एक ही तरीके के हों। कॉम्प्लेक्स यानी जिसमें एक से ज़्यादा तरीके के सेल्स प्रेजेंट हों। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये खुद ब खुद 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन प्लांट टिश्यू है, सिंपल प्लांट टिश्यू है, सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसमें पैरा का मतलब होता है बिसाइड, एंकाइमा का होता है फिलिंग। अब इसको अगर हम इसके स्ट्रक्चर में देखें तो ये साइड साइड में फिल होती हैं, एकदम देखिए कोने कोने में आप देख सकते हैं इसमें फिल है, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। इसमें अनस्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और जिसकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, ये लूजली अरेंज होते हैं, तो इसकी वजह से इसके बीच में बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। पैरेन्काइमा का सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन ये होता है कि ये फूड का स्टोरेज करते हैं। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है, पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसे हम क्लोरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, और कभी कभी इसी में कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े कैविटीज़ यानी इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाने लगते हैं, जिसे हम बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एरेन्काइमा। और ये क्या करता है, एक्वाटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम ट्यूब ले लेते हैं उसमें एयर फिल होता है, उसके हेल्प से हम वो फ्लोट कर सकते हैं, हम डूबेंगे नहीं। सेम वही काम करते हैं एरेन्काइमा। ये प्रेजेंट होते हैं एक्वाटिक प्लांट्स में। ये काइंड के पैरेन्काइमा ही होते हैं, पर पैरेन्काइमा जब बड़े बड़े एयर कैविटीज़, एयर इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा पाए जाने लगते हैं तो उसी को हम बोलते हैं एरेन्काइमा। ठीक है, दूसरा होता है कॉलेन्काइमा। इसमें कॉला का मतलब होता है ग्लू, और एन्काइमा का भी मैंने बताया कि फिलिंग।
ठीक है। इसका काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो जैसे कि हमने कोई क्रीपर देखा हो, जैसे मनी प्लांट देखा हो या फिर कोई और क्रीपर देखा, वो बेंड हो जाते हैं इजीली बिना टूटे हुए। तो क्यों? क्योंकि उसमें कॉल एंड काइमा प्रेजेंट होता है जो कि फ्लेक्सिबल बना देता है कि वो टूटता नहीं है। और अब देखो अगर जैसे कि तूफान आता है तो पेड़ आसानी से ना टूटे, फ्लेक्सिबल रहे, मुड़ जाएंगे, बहुत रिजिड रहेंगे तो तुरंत टूट जाएंगे, तो उसमें भी हेल्प करता है। इनका लोकेशन होता है ये एपिडर्मिस के, देखो फिंगर में अगर देखो तो एपिडर्मिस के कुछ लेयर्स के बाद प्रेजेंट होते हैं। इसमें बहुत कम ही वो इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। नाउ थर्ड स्क्लेरल काइमा। अब देखो ये इकलौता परमानेंट टिश्यू है जो कि डेड है। स्क्लेरल मतलब होता है हार्ड, पेरेन्काइमा का फिलिंग, ठीक है। ये डेड होता है और क्या काम होता है, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ हार्डनेस। अगर जैसे कि आप हस्क देखो कोकोनट का, वो जो या फिर हार्ड पार्ट देखो सीड्स के, तो ऊपर पर जो हार्ड वाली कवरिंग होती है ना, ये इसी टिश्यूज़ की बनी होती हैं। और जो बार्क और जो हार्ड पार्ट होता है ये भी स्क्लेरल काइमा का प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें लिग्निन, इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है ना, जिसका नाम होता है लिग्निन। इसकी वजह से इसकी सेल वॉल बहुत थिक होती हैं और जिनको हम उन तरह के सेल वॉल को हम बोलते हैं लिग्निफाइड सेल्स। इज इट ओके? इनकी लोकेशन होती है कि ये स्टेम में वेस्कुलर बंडल के अराउंड पाए जाते हैं और इनका यही काम होता है कि ये वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ हार्डनेस। अब आओ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो सबसे टॉप मोस्ट कवरिंग होती है उसी को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ये देखो एपिडर्मिस में एपी का मतलब होता है अपॉन, डर्मा का स्किन, ठीक है। अब देखो एपिडर्मिस का क्या काम होता है, एपिडर्मिस में एपी का मतलब होता है अपॉन, डर्मा का स्किन। अभी मैंने बताया था डर्माटोलॉजिस्ट जो स्किन के डॉक्टर होते हैं, तो डर्मा स्किन, ठीक है। ये जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है प्लांट की, आउटरमोस्ट स्किन होती है, इसी को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। इसमें क्या हेल्प करता है, इसी में प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल्स और स्टोमाटा जो कि हेल्प करते हैं ट्रांसपीरेशन में। अब देखो क्या होता है ट्रांसपीरेशन, करता है ट्रांसपीरेशन, जो एक्सेसिव वाटर प्रेजेंट होते हैं, ये 7 क्लास आपने पढ़ा होगा, जो एक्सेसिव वाटर प्रेजेंट होते हैं रूट्स में, ये ऊपर जा जाकर फिर ये वेपराइज हो जाते हैं। तो ये क्या काम करता है एपिडर्मिस, ये एक, जैसे कि देखो ये लीफ पे एक वैक्सी लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं जिसको हम बोलते हैं क्यूटेन, ठीक है, क्यूटिक। और इसका काम होता है ये जो ट्रांसपीरेशन होती है उसको कम कर देता है ताकि ज़्यादा पानी ना लॉस हो और बिना पानी लॉस ऑफ वाटर से बचाए प्रिवेंट किया जा सके प्लांट को। अब देखो जैसे कि कोई डेजर्ट प्लांट होता है जैसे कैक्टस, वहाँ तो वहाँ से पानी नहीं होता और अगर ज़्यादा पानी लूज़ होने लगता है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो वहाँ पे पूरी की पूरी उसकी मतलब पूरे के पूरे बॉडी पे जो वहाँ के डेजर्ट प्लांट्स में पाए जाते हैं क्यूटिकल, जो कि बहुत ज़्यादा वैक्सी होता है, बहुत मोटा होता है और वो बिल्कुल प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर से। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो कि 2 ही होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इन्हीं दोनों को हम एक साथ बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू, सॉरी वेस्कुलर बंडल। अब देखो पहले हम जानते हैं जाइलम, इसका काम होता है वाटर और अदर मटेरियल्स वो ट्रांसपिरेट करता है, मोस्टली वाटर को करता है। अब देखो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये मेथड को हमें जानना है। तो एक ही मेथड से होता है जिसको मतलब डिफ्यूज़न या फिर ऑस्मोसिस। ये क्या होता है, इसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक वाटर जाता है, ठीक है, डिफ्यूज़न या फिर उसमें ऑस्मोसिस में। तो इसमें कोई एनर्जी का यूज़ नहीं होता है, सिर्फ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, उसी से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। पर जब फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है तो ऑब्वियसली वो तो हाई कंसनट्रेशन से या फिर लोअर तो ट्रांसपोर्ट होगा नहीं, उसमें एनर्जी एटीपी जो कि हमने 5th चैप्टर में पढ़ा होगा सेल्स में, एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो कि एनर्जी करेंसी होती है वो यूज़ होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। अब जाइलम का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन करना जिसमें कोई एनर्जी लग नहीं रही होती है, इसीलिए जाइलम के मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होते हैं, डेड होते हैं। अब देखो इसके 4 पार्ट होते हैं, ट्रकीड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, फाइबर। ट्रकीड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेसल्स भी सेम होता है और वेसल ट्रकीड का काम होता है ये वाटर को नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये यूनी डायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर। देखो रूट्स में वाटर प्रेजेंट होते हैं, रूट्स से ही तो ऊपर पानी जाएंगे, ऊपर से तो ऑब्वियसली नीचे नहीं आएंगे, तो इसमें यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होता है। पैरेन्काइमा का काम होता है स्टोरेज करना फूड का, और जो फाइबर्स होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं। फाइबर्स ऑब्वियसली डेड होंगे क्योंकि वो पैरेन्काइमा के बने होते हैं। अब आते हैं फ्लोएम। फ्लोएम 5 होते हैं, उनके 5 पार्ट्स होते हैं, सीव सेल, ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा
एंड कंपेनियन सेल और लास्ट फ्लोएम फाइबर। इसमें फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, तो इसीलिए इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट लिविंग होते हैं। हमने अभी पढ़ा कि जो फ्लोएम फाइबर होते हैं ये स्क्लेरेंकाइमा के बने होते हैं, और अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि स्क्लेरेंकाइमा डेड होते हैं, तो इसीलिए इसमें सिर्फ एक ही पार्ट, सिर्फ और सिर्फ ये फ्लोएम फाइबर्स यही सब डेड होते हैं, बाकी सब के सब लिविंग होते हैं। ठीक है, अब हम जाइलम और फ्लोएम के कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। जाइलम देखो वाटर और मिनरल कैरी करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शनल में नीचे से ऊपर। फ्लोएम फूड कैरी करते हैं दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल मूव करते हैं। अब देखो हमें पता है कि फूड कहाँ बनते हैं, लीफ में बनते हैं, तो ऊपर से नीचे भी तो लेके जाना होता है, और नीचे के लीफ से ऊपर भी लेके जाना, तो पूरे पूरे पार्ट में पहुँचाना होता है, तो इसीलिए यहाँ पे बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। पर जाइलम में सिर्फ और सिर्फ यूनी डायरेक्शनल। जाइलम का सिर्फ और सिर्फ इकलौता पार्ट ही जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी सब डेड होते हैं। वहीं फ्लोएम में सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड होते हैं, बाकी सबके सब लिविंग होते हैं। ये हो गया प्लांट टिश्यू के बारे में। अगले वीडियो में पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, सो दैट यू कैन अपडेट मोर एंड मोर वीडियोज़ लाइक दिस।